कक्षा दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। प्यारे भैया बहनों, आइए हम सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र अध्याय 15, जहां पर लोकतंत्र में जन सहभागिता, इस कालखंड पर हम कक्षा में चर्चा कर रहे थे बच्चों। पर आज ये पाठ समाप्त हो गया है और मैं इस पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और हमें जानकारी होनी चाहिए, ऐसे प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए इस कालखंड में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 221 निकालिएगा और इसमें चलते हैं। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है, ऐसा कह रहा है। तो भारत में बच्चों प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। फिर खाली स्थान में क्या लिखेंगे आप? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का खाली स्थान, भारत में वयस्क मताधिकार खाली स्थान वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। खाली स्थान में आएगा 18 वर्ष। तीसरी बात, राजनैतिक दल खाली स्थान आधारित विचार औपचारिक संगठन है। तो राजनैतिक दल किसी विचारधारा आधारित औपचारिक संगठन है। चौथे नंबर का देखिएगा, चुनाव के लिए राजनैतिक दलों का पंजीकरण खाली स्थान संस्था में होता है। खाली स्थान में आएगा चुनाव आयोग। उसके बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य खाली स्थान करता है। पांचवें नंबर का खाली स्थान, इसमें भी आएगा क्या? चुनाव आयोग। फिर राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में खाली स्थान वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। तो यहां पर राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में पिछड़े वर्ग के 2 सदस्यों को या आंग्ल भारतीय वर्ग के, पिछड़े वर्ग ही आएगा इसमें, पिछड़े वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। और उसके बाद भारत में खालिस्तान मतदान का अधिकार है। तो यहां पर कौन सा खालिस्तान? आप खालिस्तान नंबर 7 देखिएगा। यह कहता है भारत में खालिस्तान मतदान का अधिकार है, वयस्क मतदान। भारत में वयस्क मतदान का अधिकार है। संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत खालिस्तान देश में है। खालिस्तान में क्या आएगा? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद राजनैतिक दलों से घनिष्ठ संबंध वाले समूह खालिस्तान संगठन कहलाते हैं। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों दबाव समूह, है ना? दबाव समूह, ये सही उसका खालिस्तान उत्तर है। फिर हिंदू कोड बिल पारित कराने में खालिस्तान दबाव समूह की भूमिका थी। इसमें आएगा महिला दबाव समूह, ये आपके खालिस्तान हैं। ठीक है, चलिए अब इस पृष्ठ को पलटिएगा और आगे के पन्ने पर और विचार करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहां से देखते हैं। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए कह रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं और देखिएगा। बहु विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। चलिए विचार करते हैं। पहले नंबर का देखिएगा। पहला नंबर क्या कह रहा है? भारत में किसी व्यक्ति को मताधिकार कब समाप्त हो सकता है? तो इसका सही उत्तर बच्चों तीसरा नंबर, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो तो उसको क्या चीज का? किसी व्यक्ति के मताधिकार को समाप्त किया जा सकता है। दूसरे नंबर, निर्भया कांड के परिणाम स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था के बच्चों को वयस्कों की भांति सजा का प्रावधान दिलवाने में किसकी महती भूमिका रही है? तो इसका सही उत्तर आएगा जन आंदोलन। दूसरे नंबर में पहला ये आएगा जन आंदोलन। तीसरे विकल्प पर विचार करते हैं। मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन में की गई। तीसरे नंबर का प्रश्न, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां मतलब दूसरा नंबर। फिर चौथे नंबर का विकल्प देखिएगा, भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा। कौन सा नंबर? चौथे नंबर पर देखिएगा। तो ये इसमें देखते हैं भारत संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा सन 2013। चौथे नंबर का उत्तर सही है, सन 2013। ठीक है बच्चों। उसके बाद 5वें नंबर पर देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना? 84। ये इसके लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, चलिए 6वें नंबर पर देखते हैं। इसमें चलिए नीचे थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं मैं।
यहां से। छठवें नंबर क्या कह रहा है, छठवां नंबर देखते हैं। तो छठवां नंबर का प्रश्न कहता है महिलाओं को 33 से लेकर 50% तक का आरक्षण राजनीतिक संस्थाओं में प्राप्त हुआ है। कहां? स्थानीय निकाय, विधानसभा, ग्राम पंचायत या संसद। तो इसमें पहला उत्तर है स्थानीय निकाय, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, सातवें नंबर के वैकल्पिक प्रश्न पर विचार करते हैं। क्या कह रहा है सातवें नंबर का प्रश्न? सातवें नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चों, किस प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार से अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्कों की भांति दंड का कानून बनाया गया? तो कौन सा मामला था? मैंने आपको कक्षा में बताया था, निर्भया कांड। ये इसका सही उत्तर है, निर्भया कांड। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आठवां नंबर, लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है। तो इसमें क्या क्या दे रहा है देखिएगा, विकल्प इसमें क्या दिया है, मतदान, आंदोलन, संचार माध्यम, योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण। इसमें पहला है मतदान, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको और मैं आगे खिसका रहा हूं आगे, और हम देखते हैं कि 8वें के बाद और क्या इसमें वैकल्पिक प्रश्न आ रहा है। हाँ चलिए, पन्ना आप भी पलटिएगा, देखिएगा वहां प्रश्न, लोकतंत्र में राजनैतिक दल का मुख्य कार्य है। क्या उत्तर आएगा इसका? सत्ता प्राप्त करना। तीसरा नंबर सही उत्तर इसका तीसरा आएगा। फिर व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं, इसमें पहले नंबर आएगा बच्चों, डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों के वर्ग का समूह, ये व्यावसायिक हित समूह के दायरे में आता है। ये रहे हमारे वैकल्पिक प्रश्न, और वैकल्पिक प्रश्न के साथ क्या हो गया, खालिस्तान हो गया। चलिए अब यहां से देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है बच्चों, भारत का वह नागरिक जो लड़की या लड़का है, महिला या पुरुष है, मगर जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा जिसका नाम मतदाता सूची में है, उसे वोट देने का अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। उसे वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। दूसरा नंबर का प्रश्न, राजनैतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, राजनैतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण है बढ़ती आबादी। हमारे देश में लगातार जनसंख्या, आबादी बढ़ती जा रही है, इसके कारण मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। चलिए यहां तक हुआ। चौथा प्रश्न देखिएगा, मतदान व्यवहार का आशय समझाइए कह रहा है। प्रश्न ठीक से समझिएगा, मतदान व्यवहार का आशय समझाइए। तो प्रिय बच्चों, मतदान व्यवहार का आशय है मतदान का उपयोग करना, मतदान की आवश्यकता, फिर मतदान के लिए बनाई गई व्यवस्था, ये जो सभी चीजें हैं वह क्या कहलाएगा? यही चीजें हैं जो मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करना, उसकी आवश्यकता, फिर उसका विधि, उसको कैसे संपन्न कराएं, ये सब मतदान व्यवहार कहलाता है। चलिए फिर आगे प्रश्न पर देखते हैं, लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता के कौन कौन से माध्यम हैं और क्या क्या हो सकते हैं? तो हम देखते हैं बच्चों, हमारे यहाँ लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता में बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे संगठन, हित समूह, दबाव समूह, मीडिया, है ना, क्षेत्रीयता, जातिवाद, शिक्षा, ये सभी हमारे लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता को के सभी ये माध्यम हैं। इसके माध्यम से लोकतंत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं, भारत में क्षमा चाहूंगा, भारत में प्रतिनिधित्व के कोई 6 मुख्य राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताइए कह रहे है ना, राजनीतिक संस्था। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें हम देखते हैं बाल कल्याण आयोग, शैक्षणिक संगठन, पेंशनर संगठन, पर्यावरण संगठन, महिला संगठन, राजनीतिक दल, ये हमारे सभी भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुख्य राजनीतिक संस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में मुख्य अंतर बताइए जिससे उनकी पहचान की जा सकती है। तो प्रिय बच्चों, दबाव समूह का उद्देश्य अपनी एक विचारधारा के लोग जब अपनी मांग को लेकर के हड़ताल करते हैं या किसी वर्ग समूह एक निश्चित मांग तक
आंदोलन करते हैं तो ये दबाव समूह है। मतलब इनका उद्देश्य क्या होता है, सरकार से या नीति निर्धारण करने वालों से अपनी मांग करना, उन तक अपनी बात पहुंचाना, उस पर दबाव डालना होता है। जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, किसी न किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना होता है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए उसके बाद संचार के माध्यम कौन कौन से हैं कह रहे हैं। तो बच्चों संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, समाचार पत्र जिसको हम अखबार कहते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, संचार के माध्यम है। टेलीफोन, रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये जितने भी माध्यम से हमारे पास समाचार आता है, समाचार जिसके माध्यम से फैलता है, वो सभी संचार के माध्यम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सेकंड नंबर का वीडियो कल और भेजूंगा, उसमें अगले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर पुनः चर्चा करूंगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।